आइए सर। गुड आफ्टरनून। आराम से लिखिए, आराम से, बिना परेशान हुए। हाँ, खाना बनाइए। खाना बनाइए। प्रत्यक्ष कर। केंद्र, हाँ, दाल भात चोखा नहीं बनाना है। भात चोखा बस। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर। ब्याज कर, व्यय कर। अब इसको आराम से लिखिए तो पहले। होटल प्राप्तियों पर कर। प्राप्ति, प्राप्ति। सभी लोग लिखिए। लिखते जाइए जो लिखा हुआ है ऐसे ऊपर में। लिखिए सर। सर, जो लिखा हुआ है सब लिखिए। उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क। सेवा कर। जीजीएसटी। जीएसटी।
चलिए आराम से लिखिए, बिना सोचे समझे लिखिए। तो आराम से लिखिए, बिना सोचे समझे लिखिएगा। आ गया खा करके सब। ए, चावल दाल भुजिया सब्जी सब खाया है। दो दो बोतल पानी लेकर आ गया। जी। होटल प्राप्तियों पर कर। होटल प्राप्ति। अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। खिलाए हैं? खिलाया है जी? ये आपको खिलाया है? किसका बर्थडे है? का है बर्थडे? बिना मतलब के बर्थडे मनाने लगता है? बर्थडे है बिना मतलब के बर्थडे। बर्थडे है तो मिठाई बांटो का तरफ से, तू तो अपना समझे। चलिए लिखिएगा। एक बार सुन ले बाबू। आय कर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर, होटल प्राप्तियों पर कर, कृषि आय कर, भू राजस्व, व्यवसाय कर, रोजगार कर। अब अप्रत्यक्ष कर। और नीचे कर दे। 3 बज गया। 3 तो बज गए। तो मैं जाता हूं अब। आप लोग बैठकर भुंजा खाइए। अरे एगो कहेगा नीचे, वो कहेगा ऊपर, हमको ऊपर नीचे करते रहे। आहा। सेवा करके नीचे CGST। हो गया। ऑनलाइन वाले आप लोग लिख रहे हैं ना? कहीं दिक्कत है तो बोलिए। नहीं नहीं, बाप रे बाप रे। ए मिस्टर राजू कुमार गुप्ता, ऐसा मत बोल। क्यों आप लोगों से नाराज होंगे? और देख। नहीं नहीं। आए। सीजी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, CGST, CST, बिक्री कर, वैट, विद्युत कर, मनोरंजन कर, पथ कर, परिवहन कर। बिक्री कर के बाद वैट है, वैट, VAT। जैसे कोई डांटता है तो कहता नहीं है आपको, बट वही भट, वैट।
हो गया। खन्ना। ए खन्ना। खन्ना है वो। ये 6 महीना में लिखेगा क्या हो? सारा आदमी लिख कर बैठा हुआ है। ये सबसे निकट है। कोई बात नहीं, ऐसी बोल दिया तू आराम से लिख, चिंता ना कर। आराम से लिख ना। ना ना, और लिख। और लिख, और लिख, और लिख। और लिख। और लिख अभी। एक बार और उतार इसी को। और ले एक बार और। हो गया, हो पीछे साहेब का। हो गया। वाह। देखिए सर, अब लिखिएगा केंद्र और राज्य का। ना बैठकर सुने। केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। छोड़ दे अंग्रेजी, हटा, हिंदी में लिख। ये लोग तो हम उससे पहले लिख लेते हैं। जब तक हम लिखते हैं उसके पहले लिखे रहते हैं ये लोग। यू आर ए ग्रेट। ग्रेट है ये लोग। पहला लिखिए, कुछ ऐसे कर हैं। देखिए ये लोग लिख कर बैठ गया, अथु लोग लिखिए रहा है। कुछ ऐसे कर, आई लिख ली कैसे ये लोग? सामने है, आए आप भी तो सामने है। पीछे है वो। पक्ष लेता है आप लोगों को। कुछ ऐसे मत लिख, गर्दन टेढ़ हो जाएगा। आजा सर, आजा। गर्दन टेढ़ हो जाएगा, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं लिखना चाहिए ऐसे, ऐसे करके लिखना चाहिए। लग अर्जुन नीचे मछली को देख के ऊपर बाण मारता था, तो हम ऊपर देखकर नीचे क्यों नहीं लिख सकते हैं? हैं? वो तो वैसे लिख रहा है। आप लिखने पर देखिएगा, वैसे लिखेगा। आप देखिए, कुछ ऐसे कर हैं। देखिए वो लिख लिया, ऊपर देख रहा है, नीचे लिख रहा है।
जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है और केंद्र सरकार ही उसका उपभोग करती है। हाँ, क्या हुआ? कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है और केंद्र सरकार ही उसका उपभोग करती है। लगाई कौन? वसूली कौन? उपभोग कौन की? जैसे सीमा शुल्क, जैसे सीमा शुल्क और निगम कर। सीमा शुल्क और निगम कर। सीमा शुल्क और निगम कर मतलब, सीमा शुल्क का मतलब होता है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर। हम आयात करेंगे तो एक देश से दूसरे देश में बॉर्डर पर आएगा, उस पर जो कर लगेगा वो सीमा शुल्क होगा। खन्ना, जब हम निर्यात करेंगे तो बॉर्डर पर से पार करेगा, उस पर जो लगेगा वो निर्यात कर हो गया। यानी आयात कर निर्यात कर मिलकर के सीमा शुल्क कहलाता है। समझे बात? इसका बंटवारा नहीं होता है। और निगम कर का मतलब कंपनी के शुद्ध मुनाफे पर जो कर जाते हैं उसे निगम कर कहते हैं। कंपनी के शुद्ध मुनाफे पर जो कर लगाए जाते हैं, हाँ, कंपनी के शुद्ध मुनाफे पर जो कर लगाए जाते हैं उसे निगम कर कहते हैं। ये कंपनी के मालिक हैं, यही यही कंपनी के मालिक हैं। 5 लाख इनकम हो रहा है इनका और 2 लाख खर्चा हो रहा है, बचा कितना? तो 3 लाख पर जो टैक्स लगेगा उसी को निगम कर कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा लिखिए, कुछ ऐसे कर हैं। दूसरा, हाँ, आप तो समझ गए। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है। ए हो, नीचे करता कैसे होगा? नीचे हो जाएगा, देखता। अरे तेरी, कुछ ऐसे कर हैं। अरे, कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है, सरकार वसूलती है और पूरी की पूरी, पूरी होता है ना सर? पूरी पूरी नहीं होता है। पूरी, हाँ वही पूरी पूरी, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी राशि राज्यों को दे दी जाती है, दे दी जाती है। बताइए सर, लगाई कौन? वसूली कौन? उपभोग कौन की? लगाई कौन? वसूली कौन? किसको दे दिया गया? एक पैसा भी केंद्र सरकार अपने पास नहीं रखी, ईमानदार है। जैसे रेल किराया, रेल किराया और माल भाड़े पर कर,
रेल किराया और माल भाड़े पर कर। माल भाड़ा नहीं समझते हैं? अरे मालगाड़ी नहीं होती है, सामान जो लेकर जाता है वही ना माल भाड़ा हुआ। माल भाड़े पर कर। माल भाड़े पर कर। कामा। कामा। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर। बाप रे बाप, मजा आ रहा है। पढ़ने नहीं आता है, मजा लेने आता है लोग। हा करने में मजा आता है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर। हो गया? नहीं आवाज आई? समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर। विज्ञापन पर कर। विज्ञापन पर कर। ये सब राज्य सरकार को देती है, अपने पास एक पैसा भी नहीं रखती है। अभी मत समझेगा कि रेल किराया दे दिया, ये नहीं होता है। मान लिया जाए कि रेल किराया 100 रुपया है और 5 रुपया टैक्स है, तो 5 रुपया टैक्स देगी राज्य सरकार को, 100 रुपया अपने पास रखेगी। आप लोग समझ आइएगा कि 105 रुपया दे दिया उसी को, ऐसा नहीं होता है, केवल कर राज्य सरकार को। तीसरा, कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है, और इसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया जाता है। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है, और केंद्र और इसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच, यह बंटवारा यह बंटवारा वित्त आयोग करता है। यह बंटवारा वित्त आयोग करता है। चौदहवां वित्त आयोग ने 14वां वित्त आयोग ने, नहीं उसी में लिखना है। 14वां वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 14वां वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर, राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। करने की सिफारिश की, 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की।
जिसकी स्वीकृति भी मिल गई, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई। 15वां वित्त आयोग ने 15वां वित्त आयोग ने इसे घटाकर एक कर दिया है। 15वां वित्त आयोग ने इसे घटाकर, अरे 15वां वित्त आयोग ने इसे घटाकर 41% कर दिया है। 41%। 15वां वित्त आयोग ने इसे घटाकर 41% कर दिया है। जैसे आयकर और उत्पाद शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क, आयकर हो गया और उत्पाद शुल्क मतलब क्या? आयकर और उत्पाद शुल्क जितना आएगा केंद्र और राज्यों के बीच बंट जाएगा। 41% राज्यों को और 59% केंद्र को। अब 100 रुपया हमारे पास आया, हम है केंद्र सरकार, तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 59, और 41% में हम सब राज्यों को देंगे, सब राज्यों को 41% में। आयकर और उत्पाद शुल्क का इसी प्रकार से बंटवारा होता है, एक के पास नहीं रहता है, दोनों के पास जाता है। चौथा, कुछ ऐसे कर हैं, कैसे कर हैं? हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया बात। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है। आवाज भी कम है, बैटरी डाउन है लगता है, बैट स्लिप कर जाता है बैटरी। केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है। नहीं, गलती बोल दी है, चौथा है ना। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है, राज्य सरकार आवाजें कट जाती है। केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है और राज्य सरकार ही उसका उपभोग करती है। राज्य सरकार ही उसका उपभोग करती है। लगाई कौन? वाह। वसूली कौन? उपभोग कौन की? जैसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क समझते हैं? रजिस्ट्री वाला जो होता है, पैसा वाला नहीं होता है, स्टाम्प शुल्क। दवाई, दवाई, दवाई नहीं समझते हैं? मेडिसिन, मेडिसिन नहीं समझता है, दवाई। बाप रे बाप, मिठाई बुझा रहा था क्या? हाँ 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 हाँ, दवाई नहीं समझ में आता है। फिर अच्छा, समझा समझा समझा, समझा इनको। और भगवान करे कि दवाई कभी समझ में ना आवे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, क्या जरूरत है दवा का?
ऐसे ठीक रहे तो दवा की जरूरत क्या है। इसलिए ईश्वर करे कि दवाई कभी समझ में ना आवे। बाबा रामदेव, बाबा अभी उत्तर प्रदेश में शिविर चला रहे हैं, वो 3 दिन का मुफ्त। अरे रामदेव बाबा कभी बिहार में आकर शिविर भी चलाइए, बिहार भी बड़ा, हम लोग भी जाते। कब कंफर्म होगा बताते हमरा, कैसे बताएगा। वो न्यूज फिर दिखाई देगा, न्यूज दिखाई देगा। प्रवचन देने आएंगे, प्रवचन देने। अच्छी बात है, हमारा बताइए हो। सब क्लास क्लास छोड़कर जाएंगे देखने। हाँ चलिए, तब तक क्लास क्लास खत्म कर देंगे। जरूर जाएंगे। क्या लिखे। दवाई और श्रृंगार। वो सुनाई दे दिया ना। अरे श्रृंगार सुनाई दे दिया इसको। दवाई और श्रृंगार सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क। दवाई और श्रृंगार सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क। दवाई और श्रृंगार सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क। पांचवा, कुछ नहीं करना है पांचवा में, सब काम राज्य सरकार करेगी। कौन कौन काम। लगाने का काम, वसूलने का काम, उपभोग करने का काम, तीनों काम राज्य सरकार करेगी। यही लोग हैं राज्य सरकार। तो वो मुख्यमंत्री हैं, वो वित्त मंत्री हैं। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, राज क्या है। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें राज, देखिए अपना मन से लिख लिए लोग, इसको बहादुर ज्ञान कहते हैं। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें राज्य सरकार लगाती है। राज्य सरकार, लिख बाबू, ए खन्ना, लिख। खन्ना कहीं के बैठल है। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है, और राज्य सरकार ही उसका उपभोग करती है। समझ जाएगा तो खुद भी लिख लेगा लोग। नहीं लिखे। वाह रे वाह, क्या बात है, वाह। जैसे, जैसे बिक्री कर, वैट, वैट, कामा। अब कोई नहीं लिखता है। विद्युत कर, मनोरंजन कर, परिवहन कर, बस कर। ना, अरे बाप रे बाप, पूरा खुश है। अब लिख, हेडिंग डालिए सेवा कर। अब हेडिंग डालिए सेवा कर। सेवा कर, क्या सेवा करेंगे। सेवा कर का वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए जो मन में आवे सो सेवा कर। कोई मिठाई ले आ, कोई रसमलाई ले आ, कोई लड्डू ले आ, कोई दही चूड़ा ले आ, कोई रोटी सब्जी ले आ, कोई चावल दाल ले आ, जो मन में आता है सो कर ले। कहता है क्या सेवा कर, यही सेवा कर। सेवा कर, सेवा कर का वर्णन संविधान में नहीं है। सेवा कर का वर्णन संविधान में नहीं है।
ऐसे कर को लगाने का अधिकार, ऐसे कर को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसे कर को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसे कर को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें लिख 1994-95 में, 1994-95 में पहली बार, 1994-95 में पहली बार सेवा कर लगाया गया। ये सब बता हो रहा हो, हम लोग को प्रतिबंध लगा हुआ है। ओ हो, हम लोग यही से करते। नहीं ना, नहीं ना, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ये रही बात। है हमारे यार, क्या बात है, क्या बात है। इसमें भी होता है ना, बाकी सब में होता है। ना ना, हल्ला कर रहा, अल्लाह का हल्ला कर। सेवा, सेवा करना, अब सुन बाबू, सेवा कर का वर्णन संविधान में कहीं नहीं है। और जिस कर का संविधान में वर्णन न हो, ऐसे कर को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को है। 10 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर, 10 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर 10 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर सेवा कर नहीं लगता था। सेवा कर नहीं लगता था, किंतु अब सेवा कर को, किंतु अब, किंतु अब सेवा कर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया। सेवा कर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया। एक, कब से? छोड़िए कब से, 17, 17, 17, 17, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। आगे लिखाएंगे, आगे लिखाएंगे। हाँ, 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत 101वां एक्ट, अधिनियम, एक्ट ने, एक्ट ना हुआ, 101वां अधिनियम। कोई संविधान में वर्णन नहीं था ये, बाद में संविधान में जोड़ा गया तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक आया। और जब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई तो 101वां अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। और संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत इसे लागू किया गया। ये पॉलिटी की बात हमसे पूछ देता है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है।
जिसका संविधान में वर्णन न हो उसको गैर संवैधानिक कहा जाता है। और असंवैधानिक का मतलब होता है संविधान में वर्णन है और उसका उल्टा करे। उल्टा नहीं ना हो रहा है। लिख लिए, जीएसटी में शामिल कर दिया गया। 40 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर, 40 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर, 40 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी नहीं लगता है। इससे ऊपर के वार्षिक कारोबार पर, इससे ऊपर के वार्षिक कारोबार पर अठारह प्रतिशत की दर से, इससे ऊपर के वार्षिक कारोबार पर 18% की दर से जीएसटी लग जाता है। देखिए बाबू, ये लगता कैसे है। कहा गया है कि शिक्षा को, एजुकेशन को जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन ये भी कहा गया कोचिंग को छोड़कर। शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन कोचिंग को छोड़कर। क्यों? सरकार जानती है कि कोचिंग चलाने वाले हमसे पैसा बहुत छिपाते हैं, कमाते हैं 20 लाख, हमको बताते हैं 7 लाख कमा रहे हैं, 13 लाख की चोरी करते हैं। मैं नहीं करा हूं, हम पर गुस्साइए मत आप लोग, समझे नहीं? फालतू गुस्सा मत कीजिए हम पर, आप फालतू गुस्सा मत कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये हाँ झांसा देवे करते हैं, झांसा देते हैं। ये सब कोचिंग की बात है ना। हाँ वो तो भरते हैं, सही बात है कि भरते हैं। हाँ अब ये हम ही को घेर रही है। 20 लाख दिए, कब 20 लाख कम है? नहीं, महीना में देते हैं, 2 महीना में। अब चल, तो सरकार का कहना है कि कोचिंग वाले को जीएसटी से इसलिए मुक्त नहीं रखा जाएगा। बैठ जा बाबू, बैठ जा, तपस्या क्या कर रहा है, बैठ जा। खड़ा मत रह, मार का भागना है तो खड़ा रहना, तो बैठ जा। अरे पुराना लड़का लजाता है, शर्माता है। हाँ शर्म लग रहा है, बेशरम सब कहीं का। शर्म उसको कहते हैं जिसके बदले पैसा मिले। शर्म किसे कहते हैं? जिसके बदले पैसा मिले। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यह हमारा श्रम है, लेकिन आप लोग का श्रम लग रहा है कि नहीं? आप लोगों को श्रम लग रहा है कि नहीं? है? पैसा मिल रहा है उसके बदले, तो श्रम, ये श्रम हुआ। आप लोगों को श्रम लग रहा है? बोलता नहीं है, बोलना। जिसके बदले पैसा मिले उसको श्रम कहते हैं। अब आप लोग के इसके बदले पैसा मिल रहा है, तो आप लोग को श्रम लग रहा है, तो बेशरम आदमी सब। श्रम नहीं लग रहा, श्रम लग रहा है। अच्छा, दूसर तरफ की बात है यो। हाँ अच्छे अच्छे सर। तो 40 लाख तक के वार्षिक कारोबार पर जीएसटी नहीं लगता है, और ज्यों ही 40 लाख से ऊपर हुआ त्यों ही जीएसटी लग गया। जैसे मान लीजिए फी है 10,000, किसी भी कहीं भी कोचिंग का, हम किसी खास कोचिंग का नाम क्यों बोले? ये नाम बोलते हैं, कैसा जुल्म करते हैं आप। हम इसे खुलवाना चाहते हैं बात, हमको क्या पता, हम तो आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, हमको क्या मतलब है। लेकिन वो देते हैं जीएसटी, अच्छा खासा देते हैं वो। बहुत देते हैं, बाप रे बाप, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। हाँ देते हैं, सही में जीएसटी देते हैं, बहुत देते हैं वो। उतना तो हम लोग देखबो नहीं किए हैं जितना जीएसटी देते हैं वो। फी कितना?
10,000। आइएगा, आप पूछ करके गए कि सर फी कितना, तो कहा गया 10,000। ए खन्ना, अरे खन्ना, खन्ना कहीं का, फी कितना? 10,000। पूछा कितना फी, तो 10,000 पूछ करके चले गए। पिताजी को कह दिया, हाँ हेलो पापा जी 10,000 रुपया फी है। कोई बात नहीं है बेटा, भेज देंगे। भेज दिया। यहाँ आए, सर फी कितना, एडमिशन लेना है। हाँ ले लो, 10,000 फी है। फी प्लस जीएसटी 18%, कितना हो गया? 1,800, 11,008। अब आप कहिएगा सर हाँ हाँ हाँ, अरे क्या है कर रहा है, बोलना ठीक से। तो आप पूछ कर गए थे, 10,000 रुपया बताए थे, कैसे 11,800 हो गया? अरे जीएसटी लग गया 18%। तो क्या नहीं बताए थे उस समय? था उसमें क्यों नहीं बताए थे आप? अरे वो लगता है उस हम गार्जियन को हम कहां से बेईमानी करके कहां से लाएंगे हम 1,800? गार्जियन को हम नहीं कहे, कम कम कराने के फिर में था, ज्यादा लग गया, बढ़िया गया। अच्छा यही तो बताना बचाना था। तो कहा गया कि एक काम करो, इसको हटा दो। कुछ कोचिंग वालों ने क्या काम किया, 18% जीएसटी हटा दिया, नहीं लेते हैं वो। फी को बढ़ाकर कर दिए 13,000, जीएसटी फ्री। हंस देने का मतलब समझ गए, ऐसे लोग करते हैं, जीएसटी कहते हैं इसी में इंक्लूड है। तो आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, आगे हम लोग फिर कल देखते हैं। ये पढ़ने में तो मजा आया होगा। हाँ।